नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। बच्चों, आपको पता है आज मैं कौन सा इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर आपके पास आई हूँ? आप सोचते होंगे कि आज मैम क्या ऐसा एक्साइटेड वाला पढ़ाने वाली है, क्या ऐसा एक्साइटमेंट होने वाला है जो कि आपको पता ही नहीं अभी। तो उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि बच्चों, आपको कार्टून देखना तो बहुत पसंद है ना? आप जब भी घर में फ्री टाइम में होते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से जिद करते हैं कि मुझे कार्टून चैनल देखना है ना? और उसमें आपका फेवरेट कार्टून जैसे छोटा भीम और निंजा हथौड़ी और एटसेट्रा, पता नहीं कौन कौन से कार्टून्स आपको बहुत पसंद होते हैं। लेकिन एक ऐसा कार्टून भी है जो कि सबका फेवरेट होता है, और उस कार्टून का नाम क्या है मुझे जल्दी से बताइए। उस कार्टून का नाम है टॉम एंड जेरी, है ना? आपको पसंद है ना टॉम एंड जेरी देखना? आपको पता है मुझे भी बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि उसमें टॉम और जेरी का जो नोक झोंक रहता है ना, वो देखने में बड़ा ही मज़ा आता है ना बच्चों? तो आपको अब कुछ समझ में आ रहा है कि आज मैम को क्या हुआ है, अचानक मैम कार्टून और टॉम एंड जेरी की बातें क्यों कर रही है। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो चैप्टर है, वो आपके टेक्स्ट बुक का ही एक चैप्टर है, लेसन 4, और जिसका नाम है हुज अफ्रेड ऑफ द कैट। यानी कि यहाँ भी आज मैं आपको टॉम एंड जेरी जैसी ही एक कहानी बताने वाली हूँ। तो बच्चों, आर यू रेडी? क्या आप रेडी है मेरे साथ इस टॉम एंड जेरी वाली कहानी को पढ़ने के लिए, समझने के लिए और एंजॉय करने के लिए? तो आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारा स्टोरी। तो स्टोरी का टाइटल है हु इज़ अफ्रेड ऑफ द कैट, यानी कि कौन बिल्ली से डरता है। ठीक है, तो इस कहानी के शीर्षक में आप देख रहे होंगे एक प्यारी सी बिल्ली है नीचे, और वो क्या कह रही है? वो कह रही है मियाऊ, है ना? बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है? बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है। तो आइए देखते हैं कि कहानी में क्या होता है। लेकिन उससे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग वो क्या? वर्ड मीनिंग, यानी कि टाइम है पहले वर्ड मीनिंग्स का। जब हम वर्ड मीनिंग ही नहीं जानेंगे, कठिन शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे, तो कहानी को कैसे समझेंगे? तो आइए वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं पहले। वर्ड मीनिंग: विस्कर्स यानी गलमुच्छा, WHISKERS। विस्कर्स का मतलब होता है गलमुछ, या फिर जिसे हम कहते हैं बिल्ली की मूछें। कॉवर्ड्स, COWARDS, कॉवर्ड्स यानी डरपोक, जिसे बहुत डर लगता है। शार्प, SHARP, शार्प यानी कि तेज या फिर पैना। क्लॉज, CLAWS, क्लॉज यानी कि पंजा। फॉरगॉट, FORGOT, फॉरगॉट यानी भूल गया था। टेल, TAIL, टेल, टेल यानी होता है पूंछ, है ना? तो आपने देखा यहाँ कुछ शब्दों के हिंदी अर्थ। तो बच्चों, हिंदी अर्थ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो जहाँ भी इस तरह के वर्ड आएंगे ना, तो अब आप झट से समझ जाइएगा कि उनका हिंदी अर्थ क्या है। तो आइए बच्चों, अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी बिगिंस। अ कैट कम एंड से म्याऊ म्याऊ, यानी कि एक बिल्ली रहती है, वो आती है और वो कहती है म्याऊ म्याऊ। बिल्ली तो म्याऊ म्याऊ की आवाज़ निकालती है ना? बिल्ली कैसे आवाज़ निकालती है? म्याऊ म्याऊ। तो ये बिल्ली जो है वो म्याऊ म्याऊ करती हुई आती है। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं। लुक, अ कैट इज कमिंग, रन फॉर योर लाइफ। अचानक चूहे की नज़र कैट पे पड़ती है और चूहा कहता है, अरे देखो, बिल्ली आ रही है, अपने जीवन को बचाओ, अपनी ज़िंदगी बचाओ और भागो यहाँ से। और ये कहकर चूहा लगता है भागने। चूहा क्या करता है? बिल्ली के डर से भागने लगता है। आइए आगे देखते हैं। स्टॉप कॉवर्ड्स, डोंट रन, स्टॉप। एक दूसरा चूहा रहता है, ठीक है, ये जेरी की तरह लग रहा है ना?
तो ये जेरी जैसा जो चूहा रहता है ना, वो कहता है कि अरे अरे डरपोको रुको, क्यों दौड़ रहे हो तुम, रुको रुको, डरो नहीं, रुको। तो आगे देखिए क्या होता है। Why are you afraid of the cat? He is just like us. वो दूसरे चूहों को समझाता है कि तुम क्यों बिल्ली से डर रहे हो, वो तो बिल्कुल हमारे जैसा ही है। ठीक है, तो ये चूहा जो था ये लग रहा है मुझे कि बहुत बहादुर है ना, जेरी भी बहादुर है ना, तो ये चूहा भी मुझे जेरी जैसा ही बहादुर लगता है। जब बाकी चूहे बिल्ली को देखकर भागने लगते हैं तो ये दूसरे चूहों को समझाता है कि अरे अरे तुम लोग भाग क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, रुको, बिल्ली को देखकर भागने की क्या ज़रूरत है, वो भी तो हम ही लोग जैसा है ना। तो आगे देखते हैं और ये क्या क्या समझाता है। If he has a long tail, so have we. If he has whiskers, so we have. वो कहता है कि अगर उसके पास पूंछ है तो पूंछ तो हमारे पास भी है, अगर उसके पास मूछे है तो मूछे तो हमारे पास भी है, तो फिर तुम भाग क्यों रहे हो, वो बिल्कुल हमारे जैसा है, रुको, भागो नहीं। हाँ, आगे देखते हैं क्या होता है। म्याऊ म्याऊ द कैट रन। लेकिन चूहे जो थे, दूसरे चूहे, वो समझने को बिल्कुल तैयार नहीं थे। उनको लग रहा था कि बिल्ली आ गई है, म्याऊ म्याऊ कर रही है, कहीं वो हमें पकड़ ना ले, हमें खा ना जाए, इसीलिए भागना जरूरी है। इसीलिए बाकी चूहे जो थे वो क्या कर रहे थे, दुम दबाकर भाग रहे थे वहाँ से। वो बिल्कुल भी उस चूहे की बात को नहीं सुन रहे थे। तो आइए आगे देखते हैं क्या होता है कहानी में। Fools, cowards, why did you run? उसके बाद वो चूहा कहता है कि अरे बेवकूफ़ों, डरपोकों, तुम क्यों दौड़ रहे हो, रुको, तुम रुक जाओ, तुम दौड़ो नहीं। यानी कि बाकी चूहे जो थे वो बिल्ली को देख करके, बिल्ली म्याऊ म्याऊ कर रही थी और सारे दुम दबाकर भाग रहे थे, लेकिन जो समझदार चूहा था, जेरी जैसा चूहा था, वो बिल्कुल भी नहीं दौड़ रहा था और वो दूसरे चूहों को समझा रहा था कि अरे डरपोकों, अरे बेवकूफ़ों, भागो नहीं, रुको, बिल्ली को देखकर क्यों भाग रहे हो, वो बिल्कुल हम लोग के जैसा है, फिर तुम लोग दौड़ क्यों रहे हो, भाग क्यों रहे हो, रुको। वो सब चूहों को रोकने के लिए परेशान था, लेकिन यहाँ दूसरे चूहे तो मानने को तैयार ही नहीं थे। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है। Why did you run? The cat has a tail, so have you. The cat has whiskers, so have you. वो फिर से उन्हें समझाता है कि तुम दौड़ क्यों रहे हो, अरे जैसे तुम्हारे पास पूंछी है, देखो उसके पास भी पूंछी है, जैसे उसके पास मूछे हैं, तुम्हारे पास भी तो मूछे है, तो फिर तुम क्यों दौड़ रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो देखते हैं आगे फिर क्या होता है। Why did you run then? लेकिन दूसरा चूहा तो समझने को तैयार नहीं था, वो तो बस जान बचा के भाग रहा था और यहाँ जो चूहा समझा रहा था उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये चूहे क्यों ऐसे भाग रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। Well, I forget that a cat has sharp claws. लेकिन ये क्या, अचानक उस चूहे को याद आता है कि अरे मुझे तो ये याद ही नहीं था कि बिल्लियों के पास क्या होता है, शार्प क्लॉज, यानी कि उनके पास नोकीला पंजा होता है। देखते हैं आप, बिल्ली के जो पंजे होते हैं ना बच्चों, वो बहुत तेज होते हैं, वो बहुत धार वाले रहते हैं। वो जब भी अपने शिकार को पकड़ते हैं ना तो क्या करते हैं, वो अपने नाखूनों से, अपने क्लॉज, अपने पंजों से ही उसको पकड़ते हैं। तो ये चूहा जो इतनी देर से सबको समझा रहा था, रुकने के लिए कह रहा था, उसे अब जाके याद आता है कि जो बिल्ली के पास है वो उनके पास तो है ही नहीं, और वो कौन सा चीज़ है, वो है शार्प क्लॉज, यानी कि नोकीले पंजे। तो अब उसे अचानक याद आता है कि माय गॉड, मेरे पास तो पंजा है ही नहीं बिल्ली जैसी। तो अब ये चूहा क्या करता है, आइए देखते हैं। रन, यानी कि अब ये भी जान बचा के दूसरे चूहों की तरह भागता है ना। तो आपने देखा बच्चों
यहाँ क्या हुआ, यहाँ सबसे पहले एक बिल्ली आई म्याऊं म्याऊं करते करते, और उसे देखकर सारे चूहे भागने लगे। लेकिन उसमें जो सबसे समझदार चूहा था वो नहीं भागता है, वो दूसरे चूहों को समझाता है कि अरे रुको, डरो नहीं, तुम भाग क्यों रहे हो, वो बिल्कुल हमारे जैसा है, जैसे तुम्हारी पूंछी है उसकी भी पूंछ है, जैसे तुम्हारी मूछें हैं उसकी भी मूछें हैं, फिर तुम लोग क्यों भाग रहे हो। वो तब से दूसरे चूहों को बेवकूफ़, डरपोक और ना जाने क्या क्या बातें बोल रहा था, और चुपचाप खड़ा था, दूसरे को भी रुकने के लिए कह रहा था। लेकिन लास्ट में उसे अचानक याद आता है कि अरे माय गॉड, उसके पास तो क्लॉज यानी कि पंजा है ही नहीं। इसका मतलब है कि अगर बिल्ली ने उसे पकड़ा तब तो उसका कहानी ख़त्म है। तो अब वो क्या करता है, उसे याद आता है पंजों के बारे में, तब वो भागना शुरू करता है और दूसरे चूहों को भी कहता है जल्दी भागो, दौड़ो दौड़ो, जैसे भाग रहे हो भागो, और वो भी जान बचा के भागता है। तो आइए लास्ट में देखते हैं क्या होता है। ही, और वो जोर जोर से अपने ऊपर ही हंसने लगता है और ही करते करते वहाँ से वो भाग जाता है ना। यानी कि लास्ट में जा कर के उस चूहे को भी याद आता है कि उसके तो पंजे ही नहीं हैं, और बाकी चूहों की तरह वो भी भागना स्टार्ट करता है, और वो हंसते हंसते उसे अपने ऊपर ही हंसी आती है। उसे लगता है कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैं बिल्ली को देखकर अपनी तुलना कर रहा था, मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास पंजे उतने शार्प है ही नहीं। और वो भी हंसते हंसते वहाँ से बाकी चूहों के साथ भाग जाता है ना। तो मज़ा आया ना, फील हुआ ना कि हम टॉम एंड जेरी देख रहे हैं। जैसे उसमें भी टॉम जेरी को पकड़ने आता है और जेरी क्या करता है, शैतानी करते करते भागता है। उसी तरह से यहाँ ये कैट भी चूहों को पकड़ने आया और चूहे भी क्या हुआ, भाग गए वहाँ से, है ना। 1 2 3 यानी कि 9 2 11 हो गए और वहाँ से भाग निकले। तो बच्चों मज़ा आया आपको ये टॉम एंड जेरी जैसा कैट और रैट का ये कहानी पढ़ के, मज़ा आया ना। तो इसीलिए इस कहानी का टाइटल है क्या है, हु इज़ अफ्रेड ऑफ द कैट, यानी कि कैट से कौन डरा। तो बच्चों आपने देखा कि वो जो चूहा थी वो कितना समझदार था, है ना। समझदार था ना, नहीं था, वो अपने बुद्धि से काम ले रहा था। एक बात तो है बच्चों कि जब भी हमारे सामने कोई मुसीबत आए, जब भी हमारे सामने कोई परेशानी आए, तो हमें डर कर नहीं भागना चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जैसे कि बिल्ली को देखकर भी ये छोटा चूहा नहीं भागा, है ना। बाकी चूहे भाग गए, लेकिन जो बहादुर होते हैं वो पहले परेशानी का सामना करते हैं, है ना। जब उसने देखा कि सिचुएशन अब हाथ से बाहर जा रही है, तब वो वहाँ से भागा। तो इसीलिए कोई भी परेशानी को देखकर घबराना नहीं चाहिए, है ना। अगर आपके सामने कोई डेंजरस एनिमल आ जाए तो आप क्या करेंगे बच्चों, मुझे बताइए। अगर मान लीजिए आपके सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ जाए तो आप क्या करेंगे, आप भागेंगे। पहले तो हम ये सोचेंगे ना कि उससे कैसे दिमाग लगाकर छुटकारा पाया जा सके। जब दिमाग नहीं लगा पाएंगे तब तो फिर कोई उपाय ही नहीं है भागने के अलावे। तो इसी तरह से सबसे पहले हमें क्या अप्लाई करना चाहिए, सबसे पहले हमें अपने बुद्धिमानी को अप्लाई करना चाहिए, फिर जाकर हमें दूसरा कुछ सोचना चाहिए। तो आशा करती हूँ आपको ये कहानी पढ़ने में और सुनने में और साथ में पिक्चर्स के साथ देखने में बहुत मज़ा आया होगा। तो आइए अब कुछ एक्सरसाइजेस करते हैं। नाउ इट्स एक्सरसाइज टाइम। आंसर दिस क्वेश्चंस, यानी क्वेश्चन के उत्तर दीजिए। व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू नोटिस बिटवीन अ रैट एंड अ कैट, यानी कि एक रैट और एक कैट के बीच में आपको क्या सिमिलैरिटीज, समानताएं, आपको क्या समानताएं देखने को मिलती है। तो यानी कि आप अब एक रैट के बारे में सोचिए और एक कैट के बारे में सोचिए, और दोनों को सोचने के बाद आप ये सोचिए कि दोनों में समान कौन कौन सी बातें हैं। जल्दी से सोचिए और आंसर दीजिए मुझे। आइए इसका आंसर देखते हैं। देयर आर 2 similarities between a cat and a rat. They both have tail and whiskers. यानी कि रैट और कैट के बीच में 2 तरह की समानताएं पाई जाती है। वो दोनों समानताएं क्या है, वो ये है
कि उनकी भी पूँछें होती है और रैट की भी पूँछें होती है। ठीक उसी तरह से जैसे कैट का विस्कर्स यानी कि गलमूछें होती है, उसी तरह से चूहों के भी गलमूछें होती हैं। यानी कि ये दो सिमिलैरिटीज़ है रैट और कैट के बीच में। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। व्हाट मेड द रैट फील अफ्रेड इन द एंड? यानी कि रैट को अंत में डरने की क्या ज़रूरत थी, वो क्यों डर गया अंत में? तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। द रैट फील अफ्रेड इन द एंड बिकॉज ही सडनली रिमेंबर्ड दैट द कैट हैज़ शार्प क्लॉज। यानी कि अंत में चूहा इसलिए डर गया क्योंकि उसे अचानक याद आया कि कैट्स के पास शार्प क्लॉज होते हैं, यानी कि उनके पास नुकीले पंजे होते हैं। और यही सोचकर अंत में चूहा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है ना। तो आइए तो आइए बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। कैन यू नेम सम एनिमल्स विच हैव शार्प क्लॉज? क्या आप कुछ ऐसे जानवरों के नाम बता सकते हैं जिनके नुकीले पंजे होते हैं? बताइए मुझे बच्चों, सोचिए कि कौन से ऐसे जानवर होते हैं जिनके पंजे जो रहते हैं वो बहुत तेज रहते हैं। जल्दी से सोचकर इसका आंसर दीजिए। आइए आपके आंसर को अपने आंसर से मिलाते हैं। सम एनिमल्स विच हैव शार्प क्लॉज आर लायन, टाइगर, लियोपर्ड, बियर एटसेट्रा। यानी कि कुछ जानवर जिनके पंजे बहुत तेज या नुकीले रहते हैं वो शेर है, बाघ है, चीता है, भालू है और इसी तरह के और भी कई जानवर हैं जिनके पंजे बहुत नुकीले होते हैं। तो बच्चों ये हो गया क्वेश्चन एंड आंसर और आपने सभी सवालों के जवाब बिल्कुल सही दिए। तो आइए कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, कुछ और एक्सरसाइजेस बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको बताती हूँ साउंड्स ऑफ एनिमल्स, यानी कि जानवरों के आवाज़। डॉग क्या करता है? बार्क्स, यानी कि डॉग जो है वो भौंकता है, उसे हम बार्क्स कहते हैं, BARKS, बार्क्स। कैट म्यूज, यानी कि कैट म्यू म्यू करता है, MEWS, म्यूज। लायन क्या करता है? शेर क्या करता है? शेर गुर्राता है, यानी रोर्स, ROARS, रोर्स। हॉर्स क्या करता है? हॉर्स हिनहिनाता है, यानी कि नी करता है, NEIGH, नी। और बियर क्या करता है? ग्रॉल करता है, यानी कि एक भयंकर सा आवाज़ निकालता है जिसे हम ग्रोलिंग कहते हैं। तो वो क्या होता है? GROWL, ग्रोल। तो आपने देखा साउंड्स ऑफ डिफरेंट साउंड्स ऑफ एनिमल्स। इसी तरह से बच्चों और भी कई सारे जानवर और पक्षी ऐसे होते हैं जो तरह तरह की आवाज़ें निकालती है ना। तो आपने देखा यहाँ साउंड्स ऑफ एनिमल्स। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज भी बनाया जाए। यहाँ है मैच द फॉलोइंग। कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं और पिक्चर्स के सामने कुछ साउंड्स बनाए हुए हैं। कुछ साउंड्स जो हैं, जो एनिमल्स के साउंड है, वो लिखे हुए हैं। तो आपको इन साउंड ऑफ एनिमल्स को एनिमल के सामने, यानी कि इन पिक्चर को उनके साउंड के सामने सही सही पेस्ट करना है। क्या क्या लिखा हुआ है? बार्क्स है, नी है, ग्रॉल है, म्यूज है और रोर है। तो इनको इनके पिक्चर के सामने आइए लगाते हैं और सही आंसर देखते हैं। आंसर हो गया बार्क्स कौन करता है? डॉग करता है। तो ये डॉग का पिक्चर आ गया बार्क्स के सामने। नीज कौन करता है? हॉर्स करता है, घोड़ा करता है। तो ये हॉर्स का पिक्चर आ गया नीज के सामने। बियर क्या करता है? ग्रॉल करता है। तो बियर आ गया ग्रॉल के सामने। म्यू म्यू कौन करता है? कैट करता है। तो म्यूज आ गया कैट के सामने। और ये लायन क्या करता है? लायन करता है रोर्स, है ना। जो जंगल का राजा है शेर, वो क्या करता है? वो गुर्राता है, रोर्स करता है। तो इसीलिए लायन आ गया रोर्स के सामने, है ना। तो आपने देखा बच्चों कैसे हमने पिक्चर के हेल्प से उसको, उन जानवरों को उनके आवाज़ के सामने, उनके साउंड के सामने पेस्ट किया, है ना। तो आशा करती हूँ आपको साउंड्स ऑफ एनिमल्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं रैमिंग वर्ड्स, यानी कि ऐसे वर्ड जो कि सुनने में रैम करे, है ना, मिलता जुलता सुनने में लगे। जैसे यहाँ है TAIL टेल यानी पूछ, NAIL नेल यानी नाखून, FOOLS फूल्स यानी कि बेवकूफ़, TOOLS टूल्स यानी कि औजारें, CAT कैट यानी बिल्ली, RAT रैट यानी चूहा, RUN रन यानी दौड़ना और SUN सन यानी सूरज। तो आइए इसको एक बार फिर से रैमिंग करके पढ़ते हैं। टेल, नेल, फूल्स, टूल्स, कैट, रैट, रन, सन। आया ना रैमिंग वर्ड पढ़ने में मज़ा? तो बच्चों मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि रैमिंग वर्ड पढ़ने में आपको बहुत मज़ा आता है ना? मज़ा आया ना आपको यहाँ भी चैप्टर से रिलेटेड रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में? तो ये हुआ रैमिंग वर्ड्स। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। ये क्या आया? ये है प्ले टाइम, यानी कि मैं यहाँ आपके लिए एक गेम लाई हूँ। जब भी आप फ्री होइएगा, घर जाइएगा या लंच टाइम होगा, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ या ब्रदर सिस्टर्स के साथ इसको खेलिएगा। तो अभी मैं आपको बताऊंगी इस खेल को खेलने का तरीका। ठीक है बच्चों, देखिए आपको भी ये खेल जो है ना, जब आप सीख लीजिएगा, जब आप इसे खेलिएगा ना, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और पता है क्या फ़ील होगा? ऐसा फील होगा कि आप भी टॉम एंड जेरी बन गए हैं। तो आइए इस गेम को मैं आपको बताती हूँ कि कैसे कैसे खेलना है। प्ले टाइम। मेक अ सर्कल एंड होल्ड ईच अदर्स हैंड, यानी कि एक सर्कल बनाइए, एक दूसरे के हाथों को पकड़िए। चूज वन प्लेयर एज चूहा एंड अनदर एज बिल्ली, एक प्लेयर को चूहा और एक प्लेयर को बिल्ली चुनिए। चूहा विल बी इनसाइड द सर्किल एंड बिल्ली आउटसाइड इट, चूहा जो रहेगा वो सर्किल के अंदर रहेगा और बिल्ली सर्किल के बाहर। चूहा विल टेल, आई हैव कुक्ड माई मील्स, आई एम गोइंग टू स्लीप, एवरीबडी वॉच माई मील्स। चूहा विल स्लीप, चूहा कहेगा कि मैंने अपना खाना बना दिया है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, सभी लोग मेरे खाने की रखवाली करना। ये कहकर चूहा सो जाता है। बिल्ली विल इंटर द सर्किल एंड ईट अप द मील्स, बिल्ली जो बना रहेगा वो क्या करेगा? सर्किल के अंदर आएगा और जो खाना चूहा का बना हुआ रहेगा उसे वो खा जाएगा। चूहा विल गेट अप, और जैसे ही वो खाता है, खाकर वो छुप जाता है, चूहा की नींद खुलती है, चूहा जागता है। चूहा विल आस्क, हु हैज ईटन अप माई मील्स, जो चूहा बना रहता है वो कहता है मेरे खाना को किसने खाया। एवरीवन विल शाउट, बिल्ली हैज ईटन द मील्स, कैच द बिल्ली, और सभी बच्चे जो सर्किल में हाथ पकड़ के खड़े रहते हैं वो एक साथ चिल्लाते हैं कि बिल्ली ने तुम्हारा खाना खा लिया, बिल्ली को पकड़ो। चूहा विल चेज एंड बिल्ली विल रन अवे पासिंग थ्रू द गैप बिटवीन द हैंड्स ऑफ द प्लेयर। अब चूहा क्या करता है? बिल्ली को दौड़ाता है, और बिल्ली क्या करती है कि जो हाथ पकड़ के जो बच्चे खड़े रहते हैं सर्किल में, उनके हाथों के बीच में जो गैप रहता है उससे बच बचकर बिल्ली को भागना रहता है। यानी कि चूहा को अब किसको पकड़ना है? चूहा को पकड़ना है बिल्ली को, जिसने कि उसका खाना खा लिया। है ना एक बहुत ही मज़ेदार गेम। पता है बच्चों, जब मैं छोटी थी ना तो मैंने भी इस गेम को खेला है और मुझे तो बड़ा मज़ा आया था खेलने में। तो आप भी जब फ्री टाइम में रहिएगा तो इस गेम को अपने फ्रेंड्स या फिर अपने ब्रदर या सिस्टर्स के साथ खेलिएगा और कैसा फील करते हैं ये मुझे बताइएगा। तो बच्चों यही है आज का होमवर्क, यानी कि प्ले टाइम। तो घर जा कर के या फिर लंच टाइम में इस गेम को खेलना है, ठीक है। तो बच्चों ये तो हो गया ग्रुप में खेलने वाला गेम। अब आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी भी याद होगा, भूले नहीं होंगे और बहुत ही मज़ा आया होगा इसे पढ़ने में। तो मुझे एक बार फिर से रिपीट करके जल्दी से बताइए कि कौन से साउंड्स मैंने आज आपको पढ़ाए। डॉग क्या करता था? बार्क्स करता था। और कैट क्या करती थी? म्यू करती थी। ठीक उसी तरह से लायन क्या करता था? रोर्स करता था। और हॉर्स नीज करता था। और बियर क्या करता था? ग्रॉल्स करता था। तो ये तो हो गया साउंड्स ऑफ एनिमल्स और कहानी की बातें।
तो बच्चों आशा करती हूँ कि आज आपको ये चैप्टर पढ़ के बहुत मज़ा आया होगा और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभी से आप लोग वो चूहा और बिल्ली खेलने के लिए भी परेशान हैं कि कब आप खेलें। तो ठीक है, जाइए आप ये गेम खेलिए। तब तक मैं भी चलती हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ फिर से मैं आपके सामने होंगी। तब तक बच्चों टेक केयर एंड गुड बाय। थैंक यू।